परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2732 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हमारे बीते 2 सत्रों में हम ये देख रहे थे कि इफिसुस की कलीसिया में सिखाई गई झूठी शिक्षा कैसे उस कलीसिया को पाप से प्रदूषित करने में सफल हुई है। स्थानीय कलीसियाएं यदि वचन की शिक्षा को महत्व नहीं देती हो तो ऐसी कलीसियाएं बर्बाद हो जाना स्वाभाविक है। परमेश्वर का वचन है जो व्यक्ति के अंदर पाप, धार्मिकता एवं न्याय का एहसास दिलाकर उनमें उद्धार का अनुभव उत्पन्न करता है। रोमी अध्याय 10 पद 14 से 17 तक। व्यक्ति वचन सुनने पर वचन के अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करने वाला पवित्र आत्मा भी। यूहन्ना अध्याय 16 की 7 और 8। लेकिन ये बात कभी नहीं भूले कि निम्न काम पवित्र आत्मा वचन सुनाने के द्वारा ही करता है। यूहन्ना 14 की 26, इफिसियों अध्याय 1 की 13 और 14। वचन ही है जो विश्वासी को अपने पापों से पश्चाताप करने और यीशु मसीह की पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद करता है। यूहन्ना 15 की 3। रोमी 6 की 17 में वचन का उपदेश को एक साझे से तुलना करते हुए आप देख सकते हैं। जब एक विश्वासी अपने आप को उस वचन के उपदेश रूपी साझे में डालने लगता है, उस विश्वासी वचन के आकार में अथवा यीशु मसीह के नैतिकता के आकार में बदलने लगता है। प्रभु यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को ही वचन में पवित्रता कहा गया है। यदि एक कलीसिया वचन की सही शिक्षा से दूर हो गई हो तो वो कलीसिया उसका उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। एक स्थानीय कलीसिया के प्रति प्रभु का उद्देश्य क्या है? स्थानीय कलीसिया के प्रति प्रभु का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि उद्धार पाए हुए तथा बपतिस्मा लिए हुए मसीह विश्वासी जो सांसारिकता से अलग हुए हो नियमित रूप में इकट्ठे होकर प्रेरितों की शिक्षा सीखे, संगति रखे, प्रत्येक सप्ताह रोटी तोड़कर प्रभु की याद करे और प्रार्थना में लवलीन रहे, ताकि इस प्रकार कलीसिया के प्रत्येक सदस्य यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता में परिवर्तित होता जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 2 की 42, अध्याय 2 की 44 और 45, 17 की 11, 12 की 5 और 12, 20 की 7 आदि कई पद है जो आप पढ़ लीजिएगा। इन सभी कार्य जिस कलीसिया में होते हैं उस कलीसिया के प्रति प्रभु का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वे अविश्वासियों से सुसमाचार साझा करें। प्रेरितों के काम 8 की 4 और 5, 11 की 19 से 21 तक, 13 की 2 और 3। पहला उद्देश्य को नहीं निभाने वाली कलीसिया दूसरा उद्देश्य को निभाने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। अलगाव का जीवन नहीं बिताने वाले लोग, वचन की सही शिक्षा नहीं सीखने और नहीं सिखाने वाले लोग, आपस में संगति नहीं रखने वाले लोग, रोटी तोड़ते हुए प्रभु के आदेशानुसार प्रभु की याद नहीं करने वाले लोग, प्रार्थना नहीं करने वाले लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करने से कभी भी प्रभु का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि निम्न प्रकार के लोगों के द्वारा प्रभु में आने वाले लोग भी आत्मिक रूप में कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कि जिन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया वे खुद भी आत्मिक नहीं है। ये बड़ी दुखजनक बात है कि आज बहुत सारे लोगों के लिए कलीसिया केवल इकट्ठे होकर गीत गाने का नहीं तो कुछ मनोरंजन करने का जगह है। गीतों से उत्तेजित उनकी भावुकता को वे लोग आत्मिकता समझते हैं। फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव
their emotions which stimulated during singing sessions are an outcome of their spirituality. ऐसी सोच हमें गुमराह करने के लिए किया जाने वाला शैतान का षड्यंत्र है। एक भावुक सिनेमा गीत सुनने पर भी हमारी भावुकता उत्तेजित हो जा सकती है। वो उत्तेजना कभी भी आत्मिकता नहीं है। वचन की सही शिक्षा के अनुसार रचित गीतों के द्वारा और उपदेश के अनुसार के प्रवचन तथा संगति एवं प्रार्थना के द्वारा यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह के स्वभाव में हम अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं, तो वही है वो आत्मिकता जो वचन सिखाता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि झूठी शिक्षा हमें सही आत्मिकता से वंचित कर रखती है। यही दुर्घटना इफिसुस में भी हुई। जब स्थानीय कलीसियाएं वचन की सही शिक्षा एवं सही आत्मिकता से वंचित हो जाती है, तो प्रभु का ऐसी कलीसियाओं से कहने की बात यही है कि यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अर्थात वहां फिर कलीसिया ही नहीं रहेगी। क्या आप जानते हैं इफिसुस में आज कलीसिया नहीं है। सन 1900 तक तुर्की जो है इफिसुस था एक मसीही बाहुल देश था। आज तुर्की एक मुस्लिम देश है। जॉर्दान, लेबनान आदि मध्य पूर्व एशिया के मसीही बाहुल देश भी आज मुस्लिम बाहुल देश है। आप शायद इसके लिए इस्लाम धर्म पर दोष लगाएंगे, लेकिन आप वचन से पूछेंगे तो वचन बताएगा वहां की कलीसिया पहला सा प्रेम छोड़ दिया और पापों में मस्ती करने लगा, तो प्रभु ने दीवटों को हटा दिया। आज के यूरोप में भी यही हो रहा है। जो 20वीं सदी में तुर्की, जॉर्दान और लेबनान में हुए, वो अभी यूरोप में हो रहा है। प्यारो, हमें मन फिराना ही होगा। हम खुद को और अपने बच्चों को वचन की शिक्षा में वापस लाएंगे, ताकि प्रभु हमारी दीवट को नहीं बुझाए, नहीं हटाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।